आई एम सॉरी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम शर्मिंदा हैं, हमारे यहाँ जो कुछ हुआ हम उस पे माफ़ी खाएँ। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि उन हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस का है जिन्होंने ट्विटर पे सॉरी पाकिस्तान को ट्रेंड कर दिया और बड़ी तादाद में सॉरी पाकिस्तान हिंदुस्तान में ट्रेंड होता रहा और उसकी वजह ये थी कि जब पिछली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल थे तो उस मैच के दौरान कुछ ऐसी बातें की गई, कुछ ऐसे नारे लगाए गए, कुछ ऐसे कलमात कहे गए जिसने क्रिकेट शायकीन के जज्बात को मजरूह किया। हमने कल भी इस सवाल से बात की थी और इस सवाल से एक वीडियो भी बनाई थी कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो हिंदुस्तान में जो इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है उसके साथ बहुत जुड़ती दिखाई दे रही हैं। इसमें एक मेजर कंट्रोवर्सी ये भी थी कि अगर आप कोई टीम आपके पास आती है और आप बीइंग अ होस्ट कंट्री उसको किस अंदाज से उसको रिसीव करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। उस दिन जो मैच में हुआ उसको बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट आखिर वक्त तक डिफेंड करते दिखाई दिए, इनफैक्ट आज भी डिफेंड करते दिखाई दिए। लेकिन मैं बहुत हद तक खुश हूँ, मुतमईन हूँ हिंदुस्तान की उस आवाम से जो कि मेजॉरिटी में है, जो समझ सकती है, जो क्रिकेट को समझती है, जो ह्यूमैनिटी को समझती है, जो इस जो बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ की जंग से बहुत आगे की सोच रखती है। किसी मुल्क में कुछ शरपसंद अनासर होते हैं जिनकी तादाद 10, 15, 20% होती है, वैसे ही शायद हिंदुस्तान में होंगे और उसी तादाद में पाकिस्तान में होंगे जो जहालत का लेवल अपना दिखाने में कोई मौका नहीं गंवाते। और उस दिन भी शायद वही कुछ हुआ और उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जो नारे लगाए गए, जो बातें कही गई, वो क्रिकेट फैंस को चुभी। पाकिस्तान से रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने इस बात का इजहार किया, हालांकि उनका इजहार करना बनता था नहीं बनता था ये एक अलग डिबेट है। लेकिन हिंदुस्तान ने वहाँ से जिस अंदाज से ट्विटर पर इसको टॉप ट्रेंड किया वो बहुत ज़्यादा उसको सराहना चाहिए, क्योंकि गलती अगर हो जाए तो गलती को उस तस्लीम करना, उसका एतराफ़ करना और फिर उसकी माफ़ी तलाफ़ी करना, ये एक बड़ेपन का मुज़ाहरा है। हिंदुस्तान की जानिब से इस जेस्चर को हम दिल से पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस बात की गारंटी है कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर मद्दे मुकाबल हों तो क्या इस तरह की बातें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी और होंगी, यकीनी तौर पे होंगी, क्योंकि माजी में जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मैदान हो, चाहे हिंदुस्तान का मैदान हो, चाहे कोई न्यूट्रल वेन्यू हो, इस तरह के जुमले कसे जाते हैं। खिलाड़ियों का काम है क्रिकेट खेलना, खिलाड़ियों का काम है इस तरह के उज़ुर, इस तरह के जवाब पेश ना करना कि इस तरह से स्टेडियम में हो रहा था या ये स्टेडियम में हुआ और हम परफॉर्म ना कर सके। प्रोफेशनल्स को ये बात जेब नहीं देती है। इनफैक्ट यही वजह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जब ये बात कही तो बहुत उनको लान तान की गई, उनको कहा गया कि आपका ये काम नहीं कि आप इस बारे में बात करें और आप ये गिला करें कि स्टेडियम में दलदल पाकिस्तान क्यों नहीं चला या हमारे खिलाड़ियों के हवाले से नारे क्यों लगाए गए या वहाँ पे उस तरह के इंतहा पसंदी के नारे क्यों लगाए गए। ये शायद उनका काम नहीं है। ये काम है ज़िम्मेदारी BCCI की, ICC की कि इस तरह के टूर्नामेंट को एक अच्छे माहौल में कंडक्ट किया जाए। अब इसको सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है। पहले तो आसान तरीका है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरह के किसी भी वेन्यू के ऊपर मद्दे मुकाबल ना हो जहाँ पे किसी भी कौम की या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वालों की एक बड़ी भारी अक्सरियत हो। दूसरा ये काम हो सकता है कि अगर इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करना है तो आपको सियासी तौर पे एक हारमनी का पैगाम देना होगा और उसके लिए आपको पाकिस्तानी शायकीन को भी उस स्टेडियम में आने का मौका देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी शायकीन भी आएंगे और हिंदुस्तानी शायकीन भी होंगे और वहाँ पे जो टॉप टियर पॉलिटिशियंस हैं वहाँ से ही बात सूरत हाल आएगी तो फिर मामला कुछ और होगा। एक और वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो मैच वो मैदान गुजरात में था और गुजरात में जो कुछ मुसलमानों के साथ माजी में हुआ और अभी भी जो कुछ इतलात आती हैं उसके बाद गुजरात में शायद मैचेस को ना रखा जाता, क्योंकि जिस स्टेडियम का नाम ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा और गुजरात में अगर स्टेडियम है और वहाँ पे जिस अंदाज से पॉलिटिक्स होती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तानी शायकीन की तरफ से इस तरह के रिएक्शन का आना, इस तरह की अपॉलॉजी का आना, ट्विटर पे ये बात का ट्रेंड करना, ये बताता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान चाहे शरपसंद अनासर कितने भी हों, चाहे कितने ही लोग हों जो दोनों मुल्कों को तकसीम करना चाहते हों, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो समझ रखती है, जो सोच रखती है, जो सूझबूझ रखती है कि आखिर बॉर्डर के दोनों तरफ इंसान बसते हैं, कुछ हम जैसे ही हैं, कुछ हमारी जैसी ज़बान है, कुछ हमारे जैसा ही रहन सहन है। तो अगर किसी का दिल को दुखाया जाएगा, तकलीफ दी जाएगी तो कोई अच्छी बात नहीं। उम्मीद करते हैं
इस तरह की कोई भी चीज़ आने वाले दिनों में नहीं देखने को आएगी। इनफैक्ट ये भी देख उम्मीद है कि अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होने जा रहा है उसमें इंडियन शायकीन की तरफ से पाकिस्तान को बहुत बड़े तादाद में सपोर्ट किया जाएगा और शायद हो सकता है कि बिल आखिर में इंडियन सॉइल पे पाकिस्तानी परचम लहराते हुए नजर आए और वो हिंदुस्तानी की तरफ से हों। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का अगला मैच बड़ा अच्छा हो और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसमें कमी